प्यारे विद्यार्थीगण, आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू पेयर्स। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेसन हम लोग 3.3, तो 3.3 में हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख चुके थे। इसके पहले जो बचे हुए क्वेश्चन है, भाषागत क्वेश्चन जो है, लैंग्वेज में जो क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन नहीं हुआ था, उसी को अभी हम लोग देखेंगे। तो आपका बुक में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, विद्या का बुक होगा तो उसमें 3 होगा, एनसीईआरटी में 2, विद्या में 3। तो 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। आप 3 इक्वेशन देख रहे हैं, तो ये इक्वेशन से अभी मुझे कोई मतलब नहीं है। y = mx + 3, इस इक्वेशन को अभी मुझे छेड़छाड़ नहीं करना है। सबसे पहले हमें ये दोनों इक्वेशन पर विचार करना है, और इस चैप्टर में लेसन नंबर 3.3 में आपका चैप्टर में दिया हुआ है कि जो भी क्वेश्चन है उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को हल करना शुरू करते हैं। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल। चलिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इक्वेशन को लीजिए, 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। आपसे हमने पहले ही चर्चा किया कि इस इक्वेशन को अभी फर्स्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, मुझे अभी से कोई मतलब नहीं है। कब तक? जब तक हम x और y का मान हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक इसमें हमको नहीं आना है। हमें सबसे पहले इस दोनों इक्वेशन पर विचार करना है और इस दोनों इक्वेशन से हमें सॉल्यूशन प्राप्त करना है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले क्या है, आप जान रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से x को y के पदों में व्यक्त करने पर हम पाते हैं इक्वेशन फर्स्ट लीजिए। तो 2x + 3y = 11, y के पदों में x को व्यक्त कर दिया, x का मान निकाल लीजिए आप। x का मान निकलेगा, y के पदों में निकलेगा, यही बता रहा है। तो हम लिखेंगे इसे 2x = 11 - 3y और x = 11 - 3y/2। 3y प्लस में था, हमने उधर भेज दिया, माइनस में आ गया 11 के साथ, बचा 2x। अब 2x से हम 2 को हटाएंगे, 2 में यहां मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। आप एकदम सही से सीख चुके हैं इसके पूर्व। 11 - 3y/2 किसका मान आया? x का। किसके पदों में? y के पदों में। अब क्या करेंगे? किस इक्वेशन से? इक्वेशन फर्स्ट से। अब कहां ले जाएंगे इसको? इक्वेशन सेकंड में ले जाएंगे, सेकंड में ले जाएंगे। किसके लिए? x के लिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं क्या पाएंगे जी? क्या पाएंगे? x का वैल्यू क्या पुट करना है? 11 - 3y/2। x की जगह पे पुट करना है किस इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x, तो हम इसको लिखेंगे 2 x की जगह पे मेरा आ जाएगा 11 - 3y/2
फिर है -4y इज इक्वल टू -24 है, तो -24 लेंगे, -24 लेंगे। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये 2 है पूरे ग्रुप के लिए, देखिए पूरा लाइन पूरे ग्रुप के लिए, इसमें तो हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? जो ब्रैकेट के से बाहर है, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ पे इस स्टेप के साथ है, मल्टीप्लाई में, इसलिए दोनों कट जाएंगे 1 टाइम में, कोई इफेक्ट नहीं होगा। 1 से यहाँ बच जाएगा 11 - 3y -4y। तो चलिए आगे देखते हैं। 11 - 3y -4y इज इक्वल टू -24, और क्या 11 - 7y इज इक्वल टू -24। कैसे आया? 11 - 7y इज इक्वल टू -24, दोनों माइनस में थे, 3y 4y, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 4 7 हो गया, y ये माइनस बिगेस्ट नंबर जो माइनस था वो माइनस आ गया, और 7y -7y को यहीं पे छोड़ दीजिए, 11 को उधर ले चलिए, -24 - 11 प्लस में था वो 11 माइनस में जाएगा, और -7y बराबर माइनस माइनस प्लस 24 एंड 11 दोनों को ऐड कर देंगे तब कितना हो जाएगा आपका 35, माइनस में बिगेस्ट नंबर में जो साइन है माइनस तो माइनस आ गया, और y इज इक्वल टू -35 बाय -7 यहां से हटाएंगे नीचे आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम्स किया, इसलिए y इज इक्वल टू 5। y बराबर वैल्यू क्या आ रहा है आपका 5। इस 5 को क्या करेंगे? किसी भी इक्वेशन 1 और 2 जिसमें आप चाहे उसमें इसको पुट कर सकते हैं, किसका वैल्यू? y का वैल्यू। तो क्या लिखेंगे अब? समीकरण 1 में, हम 1 में पुट करते हैं, 1 में y का मान रखने पर हम पाते हैं किसका मान? y का मान। किसमें पुट करना है? इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। इक्वेशन फर्स्ट क्या बता रहा है? 2x + 3y इज इक्वल टू 11। तो यहां पे चलिए हम राइट करते हैं, 2x + 3y इज इक्वल टू 11। y यहां लिखना भी कोई जरूरत, डायरेक्ट आप वैल्यू इसको पुट कर देना है, पुट कर दीजिए। y का वैल्यू 5 आया है, 5 हो गया यहाँ पे, और 2x प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 11, और 2x इज इक्वल टू 11 - 15, और 2x इज इक्वल टू -4, और x इज इक्वल टू -4/2। 2 से काट देंगे -2 टाइम्स जाएगा, इसलिए x बराबर -2। देखिए दोनों वैल्यू प्राप्त हो गया, किसका किसका? y का 5 और किसका? x का कितना? -2। तो एक रिजल्ट तो प्राप्त हो गया मुझे, x का वैल्यू और y का वैल्यू, लेकिन ये फाइनल नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। आपको आना यहां पे क्या कह रहा था? m का वह मान ज्ञात कीजिए, आपने वैल्यू निकालना है, m का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो हल करना था, हल हो गया, जिसके लिए y इज इक्वल टू mx + 3, y इज इक्वल टू mx + 3 है। तब हम आप क्या लिखेंगे? यहां पे चलिए एक लाइन हम दे दे रहे हैं, यहां पे आप देख लीजिए इसे, ये ब्रैकेट के अंदर यहां लिख दीजिए। अब प्रश्न से y इज इक्वल टू mx + 3, प्रश्न ये बता रहा था y इज इक्वल टू mx + 3। यहां पे आप ये भी लिख सकते थे, y इज इक्वल टू mx + 3 में x और y का मान रखने पर हम पाते, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में कौन सा? y इज इक्वल टू mx + 3,
में पुट करेंगे किसका, x का वैल्यू और y का वैल्यू। x और y का वैल्यू क्या क्या है, x तो -2 और y का क्या है 5। नहीं भी लिखे तब भी कोई गलती नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन में आ जाइए। प्रश्न से ये लिखे हैं, लेकिन यहां भी लिखना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आप सोचेंगे कहां से आ गया ये वैल्यू। प्रश्न से लिखे y = mx + 3, तो लिखिए इसमें या इस समीकरण में x और y का मान रखने पर क्या होगा, रखने पर y कितना आया है जी, तो 5, x कितना आया है तो 2 -2, x कितना आया है -2, तो यहां पे हम -2 लेंगे +3 और ये हो जाएगा -2m + 3 और ये 3 को इधर भेज देंगे तो 5 - 3 बराबर -2m और 2 = -2m। इस तरह से 2 बराबर कितना आ रहा है -2m और m = अब इस 2 को भेज देंगे हमने इसको, लेकिन इधर कर दिया, कर्मों को बदल दिया है बराबर से इधर। कोई से आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसे काट देंगे तो -1 आएगा, माइनस ये रह जाएगा, m का वैल्यू आया है। इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूं क्योंकि यहां पे आंसर को फाइनल किया जाएगा। तो इसलिए m बराबर कितना आया, -1 आया। अब हमें पहले क्वेश्चन क्या बोलना था, हल ज्ञात कीजिए। किसका हल ज्ञात कीजिए, समीकरण का। और क्या निकालिए, y = mx + 3 से किसका, m का। तब यहां लिख देंगे अतः x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1। ये हो गया इसके लिए आंसर। आपका बुक में ये क्वेश्चन नंबर 3 में है, 3 का फर्स्ट देखेंगे आप तो इसमें है 3 का फर्स्ट में दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या है जिसका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए कौन कौन सा है, चर है यहाँ पे, वो मालूम नहीं है हमको। तो यहाँ पे सबसे पहले चर को खड़ा करना पड़ेगा, चर को परिभाषित करना पड़ेगा। संख्या कौन कौन है वो मालूम नहीं है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, तो जिसे ज्ञात करना रहता है, प्रायः देखा गया है कि जिसे ज्ञात करना रहता है उसी को हम लोगों को मानना भी पड़ता है, उसी को हम लोग को चर बनाना पड़ता है। तो चलिए बनाते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमको दो संख्या का अंतर 26 है, तो दो संख्या हमको चाहिए। तो एक चर हो जाएगा एक संख्या और दूसरा चर हो जाएगा दूसरी संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना एक संख्या बराबर x एवं दूसरी संख्या बराबर y। एक संख्या को हमने मान लिया x और दूसरी संख्या को हमने मान लिया y, क्योंकि ये दिया ही नहीं। हम अब चर को परिभाषित कर लिए, चर मेरा परिभाषित हो गया। एक x आया एक y आया, x आया एक संख्या के लिए और y आया दूसरी संख्या के लिए। और प्रश्न में दो कंडीशन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक स्टेप हो गया। तो एक स्टेप को पहले हम लोग पकड़िए, दो संख्याओं का अंतर। तो दो संख्या कौन कौन, x और y। अंतर मीन्स होता है माइनस, घटाना। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। तो लिखेंगे प्रश्न के
प्रथम स्थिति से प्रथम स्थिति क्या बता रहा है? तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। प्रश्न ये बता रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो एक संख्या x था, दूसरी संख्या y, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। एवं प्रश्न के दूसरे स्थिति से दूसरा स्थिति क्या बता रहा है? यहां से चलिए, यहां से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी मतलब क्या समझेंगे आप? यही है समझना आपको। यहां उतना होच पोच नहीं था, लेकिन यहां है। आप यहां पे मिस्टेक कर सकते हैं। कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कहने का मतलब है एक संख्या अगर 9 रहेगा तो दूसरी संख्या कितना रहेगा? 3 गुनी होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तब ना 3 इंटू 3 9 होगा। अगर ये 12 है तो ये 4 रहना चाहिए, तो 4 इंटू 3 12 होगा। तो x यहां देखिए, हमने x माइनस वाई कर दिया तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि x है सो बड़ी संख्या हो गया और y है सो क्या हो गया? छोटी संख्या। यहाँ पे आप वैसे भी लिख सकते थे कि माना कि बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ नहीं लिखा गया, यहाँ पे एक जनरल भाषा यूज किया गया, यहाँ पता नहीं चल रहा है कौन बड़ी छोटी, यहाँ तो पता चल गया। ये स्टेटमेंट यहाँ क्या पता चल गया कि x बड़ी है और y क्या है? छोटी है। तब इसमें माइनस होकर के 26 आ रहा है। इसका मतलब इसका ये 3 गुनी होगी। तो x बराबर y होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा? इसमें हमको 3 मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 3 गुनी कह रहा है। अब इसका 3 गुनी ये हो गया, वही मैं कह रहा था। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी थी, ये एक संख्या, दूसरी संख्या y की ये 3 गुनी है। और x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, इसको मान लीजिए आप समीकरण। देखिए इस चैप्टर में, जो चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस चैप्टर में केवल हमें बताया है प्रतिस्थापन विधि। हम तो स्वतंत्र है, किसी विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जो क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चन जब क्लियर कर दिया है प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो हमें वही विधि का प्रयोग करना है। और अगर फ्री कर देगा कि हल करें, सीधे बोल देगा हल करें, तो हमें तो जो विधि हमें अच्छा लगता है, जो विधि हमारे लिए सुटेबल है, उस विधि का प्रयोग हम करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से देखिए, यहां से आपके लिए पुराना मामला आ गया है। नया मामला यही था, जो इस भाषा को इक्वेशन में बदलना। यहां भाषा कहा है, लैंग्वेज कहा है, इसको आपको चेंज करना है इक्वेशन में। यही बहादुरी है। अगर एक हो गया, इधर हो जाए, क्योंकि इधर तो आप सीख चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करनी है अभी तक। तो हल करिए। तो क्या लिखना पड़ेगा? समीकरण, वही बात, समीकरण 1 से x को y के पदों में व्यक्त करने पर हम पाते हैं क्या पाएंगे? इक्वेशन फर्स्ट क्या बता रहा है? x माइनस वाई इक्वल टू 26 और x बराबर 26 प्लस वाई हो जाएगा। ये आएगा फिर देखिए, y के पदों में व्यक्त हो गया ये, इसका वैल्यू, x का वैल्यू। कौन सा इक्वेशन से? इक्वेशन फर्स्ट से। तो इसको कहां ले जाएंगे? इक्वेशन सेकेंड में ले जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं। क्या पाएंगे?
x का मान प्रतिस्थापित करिए किसमें, समीकरण 2 में। x के लिए मान क्या है 26 प्लस वाई, 2 क्या बता रहा है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो x का मान यहाँ पे पुट होगा, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 26 प्लस वाई, और है आपका माइनस 3y, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और 26 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3y में 1y माइनस हो जाएगा तो 2y, लेकिन साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ा अंक में जो साइन है, और 2y इज इक्वल टू 26। 2y को उधर ले जाएंगे, माइनस में प्लस हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 26/2। यहाँ भी, यहाँ से भी यहाँ काट सकते हैं, ऐसे भी काटते हैं लोग, लेकिन आपका आदत बना हुआ इस तरह, इसलिए मैं इसी तरह से आपको दिखा रहा हूँ ताकि इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए y बराबर कितना आया 13। अभी आंसर फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि अभी आपको x का मान निकालना है। x का मान जब प्राप्त हो जाएगा तब आप आंसर फाइनल करेंगे। अब यहाँ फिर लिखेंगे समीकरण, अब किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में किसका मान y का मान, y का मान रखने पर हम पाते हैं क्या पाएंगे जी, चलिए यहीं पे दिखा देते हैं आपको। समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 है फर्स्ट है, इसका मान रखना है, y का मान रखना है। समीकरण फर्स्ट क्या बता रहा है x माइनस वाई, तो y की जगह पे आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 26, और x इज इक्वल टू माइनस में है, ये क्या चीज में चल जाएगा प्लस में चल जाएगा, और x इज इक्वल टू ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 39। एक वैल्यू आया 39 और एक वैल्यू आया 13। अब देख लीजिए आपका सिस्टम को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। इक्वेशन पर आ जाइए, दो संख्या का अंतर 26 का रहा था, तो ये 39 यहाँ हम पुट करेंगे। x का वैल्यू है ये, y का वैल्यू 13 पुट करेंगे। 39 में 13 चला गया 26, राइट है। यहाँ पे आइए 39 है, 39 पुट करेंगे। y का वैल्यू 13 है, 13 पुट करेंगे। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 इज इक्वल टू 39। दैट मीन्स मेरा सॉल्यूशन है सो सही है। बिना आंसर शीट का हम इसे चेक कर सकते हैं परीक्षा हॉल में और पूरा का पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब आंसर कैसे फाइनल करेंगे, तो लिखेंगे अतः क्वेश्चन किस तरह से डिमांड कर रहा था, एक संख्या दूसरी संख्या की उन्हें ज्ञात कीजिए, तो किन्हें कह रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए, किन्हें संख्या को। तो संख्या क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या, तो आप सीधे लिख सकते हैं अतः संख्याएं बराबर कौन कौन x और y। चाहे आप स्पष्ट कर दे सकते हैं अतः एक संख्या स्पष्ट कर दीजिए बराबर x बराबर 39 एवं दूसरी संख्या बराबर y बराबर 30। ये आपका हो गया आंसर। सिर्फ इस क्वेश्चन में चेंजिंग क्या हुआ प्यारे विद्यार्थी, चेंजिंग ये यहां से यहां तक है। इक्वेशन को प्राप्त करना, जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को प्राप्त किया गया है, उसके बाद तो सॉल्यूशन तो वही है जो आपने पीछे कर चुका है पहले। बस यहाँ पे बिल्कुल सावधानी बरतना है। इस क्वेश्चन को, ऐसे भाषागत क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है आपको। बार बार जब पढ़ेंगे आप तो समझ में आ जाएगा। इसलिए यहां से यहां तक मैं फिर एक बार समझा दे रहा हूं आपको इक्वेशन। इधर तो आप समझ आसानी से आप समझ गए होंगे क्योंकि बहुत सारा इधर प्रैक्टिस भी हुआ है। इसको फिर से एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या है जिसका अंतर 26 है। हमने क्या किया, तो मान लिया, माना कि एक संख्या बराबर है x और दूसरी संख्या बराबर y, दो संख्या हो गया। तो कह रहा है क्या, अंतर 26 है, तो इसको हमने बना दिया प्रश्न के प्रथम स्थिति से। प्रश्न के प्रथम स्थिति में क्या बता रहा है, अंतर बता रहा है। हमने x को बड़ी संख्या मान लिया, लिखा नहीं लेकिन मान लिया क्योंकि यहाँ माइनस किया हमने। x माइनस वाई, बड़ी में छोटी को अंतर कर दिया, अंतर मीन्स माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 26 आया, 26 में आना चाहिए था, 26 का इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और सेकंड बता रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है।
एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो इसको हमको 3 गुनी करना है। किसमें 3 गुनी होगी? छोटी में होगी 3 गुनी, तब ने बड़ी प्राप्त होगी। तो x बराबर y, लेकिन हमने यहाँ 3 जब तक हम नहीं देंगे तब तक ये बराबर काम नहीं करेगा। अब बराबर काम करने लगा, इसका 3 गुना इसके बराबर, वही कह रहा है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक संख्या ये इस दूसरी संख्या की 3 गुनी, इक्वल हो गया, स्पष्ट हो गया। बस इतना है, इसको हमने सॉल्व कर दिया। x माइनस, इसे हमने इधर ले आया, प्लस में था 3y को माइनस में आ गया 3y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड हो गया। बाकी बात इधर जो सॉल्यूशन है ये आपका पुराना बात है, बस नया बात यही था। क्वेश्चन है सेकंड नंबर, करा दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण से 18 डिग्री अधिक है। अच्छा, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से, बड़ा कोण छोटा कोण से, ये होगा छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब नोट कर लीजिएगा, इसको साफ करके आप लिख लीजिएगा। तो दो कोण है, एक बड़ा है एक छोटा है। अब दो कोण है तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले ये हमको समझना है, इसका सॉल्यूशन कैसे स्थापित किया जाएगा। तो हमको सबसे पहले चर प्राप्त करना है, इसके लिए हमको मानना पड़ेगा। तो चलिए आइए, माना कि एक कोण बराबर x एवं दूसरा कोण बराबर y। दो कोण हो गया, एक x हो गया एक y हो गया, चर भी हो गया ये मेरा। क्वेश्चन के अनुसार सेट करते हैं क्वेश्चन, और यहीं से पकड़ना है आपको। कहते दो संपूरक कोण है, तो प्रश्न से दो संपूरक कोण 180 डिग्री में होगा, लेकिन अभी हम डिग्री नहीं दिखा रहे, डायरेक्ट लास्ट में अंश में फाइनल कर दिया जाएगा। फिर सॉल्यूशन करने में आपको थोड़ी सी कठिनाई, बार बार लिखना पड़ेगा, तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। ऐसे मना नहीं है, आप लिख सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि समपूरक कह रहा है। समपूरक किसको कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्या होता है? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। जब कोई भी दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री, तो वह दोनों कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक होते हैं। वो दोनों कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो दो कोण है यहाँ पे, कौन कौन? एक x और एक y, दोनों का योग कितना? 180। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हो गए। और इसी तरह से ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहीं से आपको समझना है संपूरक कोण। तो संपूरक कोण का परिभाषा यही होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह दोनों कोण आपस में संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और उसके लिए सेटिंग क्या होगा? इक्वेशन सेटिंग क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोथ आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री है। किसके लिए? एक दूसरे के लिए। तो दोनों का एडिशन कितना होगा? 180। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब आगे चलते हैं, एवं यहीं पे एवं कर देते हैं। कह रहा है बड़ा कोण दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा बुक में, यहाँ पे थोड़ा छूट गया था, क्लियर उससे समझ में आ जाएगा आपको। तो क्या बड़ा कोण छोटे कोण से, यहां नहीं होगा, यहां पे आएगा। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा किसी को x को मान लेते हैं बड़ा, इसको मान लेते हैं छोटा। तो 18 डिग्री अधिक है, तो इसका मतलब x में अगर y माइनस करेंगे तो 18 डिग्री आ जाना चाहिए ना। आएगा कि नहीं आएगा?
ये हमने बड़ा मान लिया, इसको हमने छोटा मान लिया। बड़ा में छोटा माइनस करेंगे 18 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। अब दो इक्वेशन प्राप्त हो गई, बहुत आसानी तरीके से प्राप्त, केवल क्वेश्चन को समझना है। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो आप लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। लिखेंगे समीकरण 1 से x को y के पदों में व्यक्त करने पर हम पाते हैं, क्या पाएंगे जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। चलिए डिग्री नहीं लिखे हैं तो नहीं लिखेंगे, और x बराबर 180 माइनस वाई, x का मान आया 180 माइनस वाई, वाई को हमने उधर भेज दिया, वाई को तो व्यक्त कर दिया। इक्वेशन किससे, फर्स्ट है। अब सेकेंड इक्वेशन में, समीकरण सेकेंड में किसका मान, x का मान। क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है, प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं। क्या पाएंगे, चलिए आगे देखते हैं। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, और x का मान कितना आया 180 माइनस वाई, तो यहां पे आ जाएगा 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 18, और 180 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 18, और 2y को यहीं छोड़ दीजिए, 180 को ले चलिए, और माइनस 2y इज इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 180 में 18 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 180 में 80 माइनस होगा तो 162 बचेगा, 162 बचेगा, और y इज इक्वल टू 162, ये 2 को भेजेंगे यहां नीचे आ जाएगा। बस हम लोग छोड़ दिए थे माइनस, हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए, देखिए ये सब मिस्टेक हो सकता है, इसलिए इस पर सावधानी बरतना है। और यहां भी माइनस रहेगा तो ये माइनस माइनस क्या होंगे, कैंसिल हो गए, 2 से काट देंगे तो कितना बार जाएगा, 81 टाइम्स जाएंगे, कितना बार 81, इसलिए y बराबर कितना आया 81, y का मान 81 आ गया। अब क्या करेंगे, अब समीकरण किसमें, किसी में भी एक में किसका, y का मान रखने पर हम पाते हैं, क्या पाएंगे जी, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, समीकरण 1 क्या बता रहा है, x प्लस y के जगह पे 81 इज इक्वल टू 180, और x बराबर 180 बाय
सॉरी 180 y नहीं होगा, 180 माइनस होगा। यहाँ y का जरूरत नहीं है भाई, ये प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, ऐसे होगा। चलिए ऊपर देखते हैं आगे इसका सॉल्यूशन। और x इज इक्वल टू 180 में 81 माइनस हो जाएगा, तब कितना बचेगा? 99 बचेगा। एक वैल्यू आया 99, एक वैल्यू आया 81। दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, 99 और 81 180। क्लियर है? अब x बड़ा है, 99 यहाँ पुट करेंगे और 81 यहाँ पे पुट करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 18 भी आ जा रहा है। बिल्कुल सही है, यानी सॉल्यूशन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। हम लोग नतीजा में पहुंच चुके हैं। और क्या है इस तरह से फाइनल क्या होगा? अतः अब यहां पूछ रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण से उन्हें ज्ञात कीजिए, तो यहां लिख देंगे अतः दो समपूरक कोण क्या क्या है? तो 99 कॉमा या एम कर दीजिए, कॉमा यहाँ देने की कोई जरूरत नहीं है। 99 और 81 है, आंसर हो गया। इनकी जैसे क्या दिक्कत है? क्वेश्चन का भाषा जैसे था वैसे हम लोग चेंज कर दिए। कौनो था यहाँ पे कौनो कर दीजिए। कौनो करना भी उचित है। क्यों करना उचित है? क्योंकि दो कोण है, अतः दो संपूरक कोण 99 और 81 है। फाइनल हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें कितने रुपये में? 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें। पहले क्या किया कोच? 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में 3800। और बाद में फिर 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, 3 बल्ले और 5 गेंदें कितना में? 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां से हमको स्टार्ट करना है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद, चर यही बनाना है हमको, बल्ले में और गेंद में। जो दो फैक्टर है इस क्वेश्चन में क्या है? बल्ला है और गेंद है, तो बल्ला और गेंद ही चर में आएगा। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। तो माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपये एवं एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। चर स्थापित हो गया। एक बल्ला का मूल्य x रुपये और दूसरा एक गेंद का मूल्य y रुपये। क्वेश्चन में दो कंडीशन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दो इक्वेशन भी प्राप्त होगा, दो कंडीशन भी क्वेश्चन में रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशन को उठाते हैं, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, तो यहां लिखते हैं प्रश्न के प्रथम स्थिति से, प्रथम स्थिति से क्या? प्रथम स्थिति कह रहा 7 बल्ले, एक बल्ले का कितना हमने माना? x रुपये, एक का x, तो 7 का कितना? 7x मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस होगा, क्योंकि और सामान हम खरीद रहे हैं। क्या? गेंद। कितना गेंद? 6। एक का मूल्य कितना? तो y, तो 6 का कितना होगा? तो 6y 6y। और दोनों को जोड़ देंगे, दोनों 7 बल्ले का 7x, 6 गेंद का 6y, क्योंकि xy में है पैसा मेरा। लेकिन टोटल कितना लगा वो मालूम है, कितना? 3800। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, यही छोड़ दीजिए इसको। फर्स्ट स्टेप से इक्वेशन हम लोग हाजिर कर लिए हैं।
अब दूसरा स्टेप में चलते हैं, कहते हैं बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद। तो यहां लिखिए प्रश्न के दूसरे स्थिति से, सेकेंड कंडीशन, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के अनुसार क्या हो रहा है, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे। तो 3 बल्ले के लिए क्या हो जाएगा 3x, 5 गेंदे के लिए क्या हो जाएगा 5y, एक बल्ले का x तो 3 बल्ले का 3x, एक गेंद का y तो 5 गेंद का 5y, और टोटल पैसा कितना लग रहा है 1750, 1750 रुपीज। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। बस इतना बात को आपको समझना है। इसी पर एक क्वेश्चन सेब और अंगूर या संतरा वाला इस तरह करके क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से बनेगा। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आए कुछ नहीं करना है, बस ब्रैकेट का मूल्य आपको प्राप्त कर लेना है, आगे काम बढ़ा देना है। हाँ भाई, कौन विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल कौन सा, समीकरण 1 से x को y के पदों में व्यक्त करने पर हम पाते हैं, क्या पाएंगे जी, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, और 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, 6y प्लस में उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाय 7। देखिए ये मान किसका आया, x का, किसके पदों में, y के पदों में। क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे यहां से उठा करके, और कहां ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे समीकरण 2 में, क्या लिखेंगे, चौक की व्यवस्था कर रहा हूं मैं, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं, क्या पाएंगे, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 है 3, x के जगह पे आएगा 3800 माइनस 6y बाय 7, और क्या आएगा, प्लस 5y आएगा जो इक्वेशन में दिया हुआ है, और क्या आएगा 1750 आएगा जो इक्वल के उधर रहेगा, बाहर रहेगा। ये वैल्यू x के लिए यहां से हमने लिया, जो समीकरण 1 से जो अभी हम लोग प्राप्त किए थे, 3800 माइनस 6y बाय 7। अब क्या होगा, अब यहां पे सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन करिए। ये सॉल्यूशन थोड़ा सा आपको लंबा पड़ेगा, ये कर देते हैं, सॉल्यूशन 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 0 0 8 और 3 24 हो जाएगा, 2 आपके पास है, 3 3 9 और 2 11, माइनस 3 से 6 होगा 18y, 7 है तो 7 नीचे लिख दीजिए,
5y बराबर 1750। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 ले लीजिए, और आपका इसके साथ करना है। एलसीएम आ जाएगा 7 और 1 का 7 से यहां तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ज्यों का त्यों, ये 00 है ये, माइनस 18y प्लस 7 को 5 से करेंगे तो 30 इज इक्वल टू 1750, और ये उसी तरह से लिखिए, ये प्लस माइनस काम कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, 35 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा 17 y, और ये 7 1 से मान के चलिए इधर मल्टीप्लाई भी कर दिए हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा 7 से, लेकिन ये इफेक्ट डाले। हाँ तो ये माइनस नहीं, ये प्लस होगा, साइन क्यों होगा? देखिए आप तो सोच रहे होंगे कि माइनस हो गया, नहीं, बड़ा इनको देखना पड़ेगा। 35y 35 प्लस में 18 माइनस का काम होगा, लेकिन साइन आएगा प्लस का, ठीक है। चलिए 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है 0, 7 को 5 से करेंगे, 35 का 5, 3, 7 कितना होगा 49, और 3 बच रहा था तो हो जाएगा 52 का 2, 5 बच रहा है, और 7 का 7 और 5 12, इतना आया। और 17y इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे हम लोग, और 17y इज इक्वल टू माइनस कर देंगे, ये 0, ये 5, ये 2 है तो 12 हो जाएगा, 12 में 4 जाएगा तो 8, लेकिन यहाँ पे 1 बचा तो इधर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, सब खत्म हो गया उधर। y बराबर 17 आ जाएगा नीचे, और ये काट देगा 5 बार में, और एक 0 यहाँ पे जो 0 है वो 0, तो कितना आ रहा है y का मान 50। क्या करेंगे इसको, इस 50 को किसी भी इक्वेशन में, या इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड, किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो चलिए हम सेकेंड में पुट करते हैं, क्योंकि सेकेंड का मान जो छोटा छोटा है, आपको समझने में ज्यादा आसान रहेगा। आप इसमें भी पुट करिए, क्योंकि डिजिट इसमें बड़े बड़े हैं, तो आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा लगेगा कि हमें थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न हो रही है, इसलिए मैं इससे दिखा रहा हूं इसको, समीकरण 2 से, ताकि आप आसानी से इसको समझ जाएं। लेकिन आप 1 से भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इक्वेशन से। लेकिन ये चतुराई आपको अपनी आप में समझना है कि हमें सुविधा कैसे है। तो लिखेंगे अब समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे, y का मान रखने पर हम पाते हैं, y का मान रखे किसमें, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या बता रहा है, 3x प्लस 5, y का मान कितना आया 50, तो यहाँ पे 50 पुट हो जाएगा, इज इक्वल टू 1750, और 3x ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 250, 50 और 5, और इधर 1750, और 3x इज इक्वल टू 250 को उधर भेज दीजिए, 1750 माइनस 250, 1750 माइनस 250, और 3x इज इक्वल टू माइनस कर दीजिए, कितना होगा, ये 0 का 0, ये 5 से 5 0, 7 से 2 5, और 1 का 1, और x इज इक्वल टू 1500/3, काट देंगे तो 500, इसलिए x बराबर 500। देखिए x का मान आया 500, y का मान आया 50, आप इसे चेक करके
देख सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो x की जगह पे बिठाएंगे 500, तो 3 इंटू 500 कितना हो जाएगा? 1500, 1500, 15। और y की जगह पे बैठाएंगे 50, तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। इधर हुआ 1500 और इधर हुआ 250, तो 1750 यानी 1750। बिल्कुल क्लियर है? इस पर भी बैठा के आप देख लीजिए। x का मान बैठाएंगे इसमें 500, 7 पीछे कितना हो जाएगा? 35, 3500। और यहां भी बैठाएंगे तो 6 पीछे 30, 300, तो 3500 और 300, 3800। इसका मतलब हम लोग जो सॉल्यूशन लाए हैं ये सही है, और इसका आंसर हम लोग फाइनल लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए। अतः अब आइए यहां पे मान क्या रहा था? प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लिखिए, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x ना माने थे एक में प्रत्येक एक का x का कितना? 500। बल्ला मिला 500 में, 500 रुपी यहां लिखना जरूरी है। एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक क्या पूछा है? यहां पे पूछा है प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करिए। अच्छा, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का, तो प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y। तो y का मान कितना आया? y का मान हम लोग प्राप्त किए हैं 50, तो यहां पे लिख देंगे 50 रुपीज। और ये दोनों हो गया आपका आंसर हो गया ये दोनों। इस तरह के क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे और आप प्रैक्टिस करें। एक दो क्वेश्चन इसमें छूट रहे हैं जिसे मैं दूसरे क्लास में इसको मैं पूरा कर दूंगा, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है, काफी लंबी अवधि तक आप उब जाएंगे। इसलिए मैं आपको उबने से बचाने के लिए मैं इसको फिर दूसरे भाग में दिखाऊंगा। आप बार बार लेकिन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नुकसान आपको है प्यारे विद्यार्थीगण। हम लोगों का जो काम है, हम लोगों का जो फर्ज है, उसे हम लोग निभाने का बखूबी प्रयास कर रहे हैं। और लेकिन आपका जो फर्ज है अगर आप नहीं निभाएंगे तो नुकसान आपको हो जाएगा। इसलिए समय आप लोगों का निकलता चला जा रहा है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस पर सॉल्यूशन आप करते जाएं, और सभी सब्जेक्ट जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल्स है या जो आपको देखने के लिए मिल पा रहा है उसे आप अवश्य देखें, लिखें और सीखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।